गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोगों का रॉक से गुजरते 3 दिन हो गया है। सोमवार सुबह 5:30 बजे वो गुजर गया था। उसको तो कुछ अलग बीमारी भी नहीं थी, फट से गुजर गया, पता भी नहीं चला। जाने के टाइम एक बार भी उसका आवाज़ नहीं सुन पाई, मैं भी नहीं और मम्मी भी नहीं। पापा सुने, पापा ने सुबह उस टाइम पापा 7:30 बजे जब उठे तब उसको बुलाया, रॉक्सी धुनू मैं नहाने जा रहा हूँ, ऐसे करके नहाने गया तो उठा, वो देखा ऐसे करके, फिर से पापा की तरफ, पापा के साथ सोता है ना वो, तो उसके छाती पे लग के सोते हैं, तो उस तरफ मुंह कर पापा सो गया, उस तरफ दीवार की तरफ मुंह करके सो गया। सोने के बाद पापा सोचा रात भर नींद नहीं आ, सोने दो। मम्मी पापा 7:30 बजे उठा, उसका दूध गर्म कर दिया और थोड़ा उस टाइम 4 बजे से शाम को, रविवार शाम को 4 बजे से बारिश था, सोमवार सुबह तक बारिश ही था, तो इसीलिए पापा ने बोला शायद सोचा सोने दो, बारिश में बाहर ठंडी में बैठेगा फिर से बुखार हो जाएगा। 2 सप्ताह आगे उसको नहलाया था तो बुखार आ गया था। उसको दूसरा कोई बीमारी नहीं थी, खाली बुखार आता है, दूसरा कुछ नहीं, बुखार और सर्दी, और दूसरा कुछ भी नहीं होता है उसको। फिर पापा ने सोचा सोने दो, फिर मम्मी उठी, पापा ने दूध वगैरह गर्म कर लिया, पानी गर्म करने के लिए लाए, पानी गर्म कर लिया। फिर मम्मी उठे 5 बजे, उठ के पापा को पूछने लगे धुनू आज क्यों नहीं उठा, ऐसे पूछा तो बोला रात भर वो सोए नहीं थे इसीलिए सोने दो, उठाना मत, ऐसे बोला मम्मी को। तो पापा ने मम्मी ने पापा के बात सुन ली, नहीं उठाया। फिर पापा के लिए टिफ़िन वगैरह, क्योंकि पापा 15 दिन से छुट्टी पे थे, ऑफिस छुट्टी लिया था पापा ने, थोड़ा सा तबीयत ख़राब था इसीलिए पापा ने छुट्टी लिया था, इसलिए घर पे ही थे पापा। तो उस दिन सोमवार को ज्वाइनिंग डेट था पापा का, दोबारा ऑफिस ज्वाइन करना था, तो इसीलिए पापा सोचते थे जल्दी आऊँगा तो सुबह जल्दी जाऊँगा तो रात शाम को जल्दी आ जाऊँगा, ऐसे सोच के पापा जाने। तो मम्मी ने फिर जगाया नहीं, इस तरफ आते जाते रहे, देखा सो रहा है, तो फिर पापा नहा धो के तब तक बोला क्यों नहीं इतने देर तक वो उठा नहीं, ऐसे बोला। वो तो उस टाइम पेशाब लेटरिन वगैरह कर लेता है, तो मैं बोला ये सब करना होगा, ये सब कर लो पेशाब वगैरह। वो उठे ही नहीं पेशाब करने के लिए, फिर इतने देर तक तो उठे नहीं, तो पापा को मम्मी बोला क्यों नहीं उठे, देखो। तो तब तक पापा पूजा करने लगे, पूजा वगैरह कर लिया, तुलसी माता को पानी जल चढ़ाया। उसके बाद पापा फिर कपड़े पहनने के लिए आगे उसको उठा दिया, तो उठाया तो देख वो हिल नहीं रहा है, उससे वो जगा रहा है। पापा थोड़ा सा मुझे, मैं तब तक सो रही थी, तो बोला मैं ना धुनू उठा नहीं है अभी तक, ऐसे हम रॉक्सी को प्यार से धुनू बोलते, उठा नहीं है अभी तक क्यों, ऐसे बोला। तो मैं एक जाम करके उठा, शायद बुखार वगैरह कुछ हो गया शायद, ऐसे बोला। फिर उठ के देखा तो वो तो हिला डुलता नहीं है। पापा का इतना सेंस हो गया नहीं था, सेंस चला गया शायद पापा का, दुख से ही शायद क्या हुआ पता नहीं चला पापा को। पापा देखे हिला रहा है, उठ उठ धुनो उठ उठ। मैंने देखा तो उसका हाथ, दोनों हाथ ऐसे सीधा करके रखा है और जीभ पूरा निकल गया है, और दांत दोनों काट के रखा है, दांत दोनों दांत को ऐसे कस के काट के रखा, जीभ निकाल के रखा है, और उसका एक दाहिना पैर मोड़ के रखा है। तो उसके बाद देखा हिला डुला के तो रोने लगे, मैं भी जगाने लगे, हाथ फिराए तो आँख उसका पूरा आँख मेला हुआ था, आँख पूरा खोल के रखा था, तो आँख खोल के रखा था, इसीलिए पापा सोचते हैं वो दीवार की तरफ उसका जीभ निकला था, इसीलिए पापा ने देखा नहीं। तो उस टाइम देखे तो मैंने देखा तो उसका जीभ निकला हुआ था। आँख पापा ने बंद कर दिया, ऐसे आँख क्यों मिला, ऐसे बंद कर दिया पापा ने, थोड़ा सा मिला, शायद खोल के रखा हुआ, ऐसे ही सो रहा है, ऐसे सोचता है पापा। फिर देखा मैंने तो उसका आगे के हिस्सा इस तरफ गर्म था, पेट की तरफ भी वो गर्म ही था।
इसलिए वो 3 साल का हुआ ही नहीं था। अगस्त के 23 तारीख को उसको 3 साल होता, लेकिन वो हेल्दी था। 35 केजी था उसका बच्चा था ना। 45 दिन का मेरे भैया लाए थे, तब से वो हेल्दी है बच्चा था, लेकिन खाता पीता बहुत ज़्यादा नहीं था। लेकिन 45 दिन से लाए थे तो 7 महीने तक वो सेरेलैक ही खाता था, दूसरा चीज़ कभी नहीं खाता था। तो मेरे भैया ने बोला उसको खाना दिया करो, वो रॉयल कैनन दिया करो, ये सब दूध के साथ भिगो के, पानी के साथ भिगो के। तो वो तो उसका जहाँ से लाए थे उधर शायद सूखा सूखा खाता था। वो थोड़ा 2-3 उसका रॉयल कैनन का दाना वो खाता है, वो ऐसे ही सबा के। मेरे मम्मी तो, हम लोग तो परसों से एकदम निवाला तो गले के अंदर से जाएगा नहीं, क्योंकि मेरे मम्मी सुबह दूध के साथ रोटी, पापा नहीं रहता है तो दूध के साथ रोटी, और दोपहर को खाना और रात को रॉयल कैनन खिलाता था। इसलिए मम्मी को तो वो जाता ही नहीं, और पापा रहता है, पापा के लेकिन सोता है तो पापा के साथ ही सोता है एनी टाइम। वो पापा नहीं रहता है तो उसको तो होता नहीं है। पापा के सीने के लग के सोएंगे, नहीं तो पापा उसको सहलाते रहेंगे। लेकिन पापा का छुट्टी रहता है, जिस दिन छुट्टी रहता है उस टाइम तो पापा को जगाने जाएंगे ना, किसी को जगाने नहीं देता है। वो जगाने से उसको गुस्सा आ जाता है, तो हम लोगों को दौड़ के भो करता है। वो अभी भी सोचते हैं हम लोग वो वापस आ जाए हमारे पास, और जहाँ है वो खुश रहे। ये भैया ने उसका तस्वीर वगैरह लाया है, बंधा के फोटो फ्रेम बना के। ये वो 2 साल हुआ ही नहीं था, 1.5 साल का था वो वाला। और ये मम्मी का बिस्तर पे और वो वाली, ये सारे पिक्चर वो शुक्रवार को लिया था नीचे वाले। और ये हम लोगों का ट्रेडिशनल वो कमसा में उसका दोनों हाथों का सिंदूर से और तेल से लगा के उसका हाथ का निशान, और उस तरफ आगे के तरफ मुंह की तरफ है दोनों हाथ के निशान, इस तरफ है उसका दोनों पैरों का निशान। और इतना कभी नहीं सोचे थे, बीमारी भी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे गुजर जाएंगे, हम लोग सोचा भी नहीं था। और मेरे मम्मी तो अभी भी रोती रहती है, हम भी रोते हैं, लेकिन मेरे भैया बोलते हैं मम्मी के सामने रोना मत, ऐसे बोलते हैं मेरा भैया। जहाँ वो गुजर गया था उधर ही दिया बाती करके रखा है हम लोगों ने। अभी मैं मम्मी नहा के आई है, नहा धो के आई है मम्मी। फिर से ये बड़ी वाली दिया जला देगी मम्मी। रॉक्सी को हम लोग प्यार से धुनू बुलाते हैं। ये खाना पीना वो दूध पीते हुए अभी कभी और नहीं देखेंगे अभी। ब्लॉग रखती हूँ, बाय बाय। एक बार दिखाई दी ना, एक बार साऊं बोला জাগাত যাবা নেদা বাবা, আমার তো আকৌ আহিবি দে। Salah, ini salah.
তুমি যাবা নেকি? ভিতৰতে বহিহে থাকিব লাগিব বোলে, ভিতৰত যাব নাপাওঁ। मार्केट Mau deh Bapak. जा तो जमा dah. Dadah. Papage, Gulu, Shona, everybody's staying here.